ओम सभी को नमस्ते जी। ब्रह्मचर्य पालन भाई बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन हो। और अपने जो गुरुकुल है ब्रह्मचर्य तीर्थ आर्ष गुरुकुल है, इसमें हमने ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञाएं लिखी हैं कि भाई ये प्रतिज्ञाएं तो आपको करेंगे तभी आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं 12 हैं। कितनी? 12 है वो चीजें हैं जिनका आप जीवन में पालन करेंगे तो ब्रह्मचर्य बहुत सरल हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है भाई, थोड़ा सा भी कठिन नहीं है। तो आइए आपको उनसे परिचय करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना गुरुकुल का परिचय करवा देते हैं। ये यहाँ ब्रह्मचारी रहते हैं और ये मेरा बिस्तर है, ये यहाँ कक्षा चलती है इनकी, और ये प्रतिज्ञाएं हैं। ध्यान से सुन लेना भाई। ब्रह्मचर्य तीर्थ आर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो ध्यान से सुन लेना। क्या क्या है? सबसे पहले नंबर पर है, ब्रह्मचारी कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिदिन संध्या उपासना विद्या अध्ययन करूंगा। यानी कि यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले जरूरी है, क्या जरूरी है? कि आपका ईश्वर से जुड़ाव हो। बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं है। और ये उपासना की वीडियो मैंने डाली हुई है। और ब्रह्मचारी वही है जो विद्या अध्ययन करता है, ठीक है ना? पहला। फिर दूसरा नंबर है, अब आप कहोगे जी पहले नंबर पे बिना परमात्मा के ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता। अरे जब कामदेव आएगा वो इतना शक्तिशाली है तो आपके पास कोई और शक्तिशाली तो होना चाहिए ना। मान लीजिए किसी लड़के से तुम्हारी दुश्मनी है और वो लड़का तुम्हारे को पीटने आ जाए, तो तुम्हारे पास कोई शक्तिशाली हो तो तुम उसे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तुम्हारा भाई है और अरे आना भाई एक बार ये आ गया है। तो इसी तरह परम पिता परमात्मा से जुड़ जाओ जब भी कामदेव आए कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इसने मुझे घेर लिया है। तो फिर आ जाओ भाई दूसरे नंबर पर, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। जो लेट उठते हैं उससे क्या होता है? उसे रात्रि दोष हो जाता है। जो देर से उठते हैं, जो देर से उठेंगे उसे रात्रि दोष हो जाता है। कहते हैं मुझे स्वप्न दोष होता है क्योंकि स्वप्न उसी समय में ज्यादा आते हैं, अर्ध निंद्रा होती है, ठीक से सो नहीं पाता, तो इसलिए सुबह जल्दी उठें। तीसरे नंबर पर आप प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम योग आसन दौड़ करूंगा। इसकी ओर मैं बताऊं क्या है। क्या है? यदि आपने प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का रहना होगा, मन स्वस्थ रहेगा। और फिर मन आपके वश में होगा प्राणायाम से। आपने व्यायाम से शरीर स्वस्थ कर लिया और प्राणायाम से फिर आपने मन को वश में कर लिया। बिना प्राणायाम व्यायाम के आपका ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं है। तो भाई तीसरे नंबर ये नियम हो गया। चौथे नंबर पर प्राय स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा, ना अनावश्यक बातें करूंगा। भाई जो ब्रह्मचारी होता है वो प्राय स्त्री के दर्शन नहीं करता। हमने यहाँ ब्रह्मचारियों को कह रखा है कि प्राय स्त्री के दर्शन नहीं करने। भाई आस पास में हमें पता नहीं होना चाहिए कौन सी महिला है कौन लड़की है। और हमारा थोड़ा सा रास्ता खुला था जहाँ से रोड आता था, कल मैंने ग्रीन नेट लगवा दिया, वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये बिल्कुल बाउंड्री पे है, ये ग्रीन नेट हमने पूरी ऊंची 10 फुट ऊंची पूरी दीवार कर, मतलब इसकी आड़ कर दी है। तो ये था, तो दर्शन नहीं करने हैं। हम यहाँ कहते भाई पहाड़ों में हमें ये नहीं पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में कौन महिला और कौन लड़की है, कैसी है, तो लड़की का दर्शन नहीं करना है। तो ये हमने जो नियम नंबर 4 बताया कि स्त्री के दर्शन नहीं करूँगा और ना अनावश्यक बातें करूँगा या चैटिंग आदि, जो आजकल खूब सेटिंगें चल रही हैं, नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बस जिसकी कोई सेटिंग नहीं है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये समझ लेना उसका अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पूरा टाइम है, अपने परिवार के लिए खूब समय है, अपने मित्रों के लिए खूब समय है। और जिनकी ये सेटिंग है ना भाई, कोई टाइम ना, जीवन बर्बाद हो रहा है उनका, पता भी नहीं चल रहा कि बर्बाद कहाँ हो रहा हो। कहते ना कि बर्बाद होकर भी बर्बादी दिखती नहीं, और ये इश्क है जनाब,
इसकी दवाई भी बाजार में बिकती नहीं, तो इसकी दवाई भी नहीं मिलती भाई। तो इसलिए इन दूर आ रहा इन सेटिंग शूटिंग हाँ चकरा दे ये जानू बेबी खाना खा लिया ये थोड़े दिन का वही सौदा। अब बात है कि वह 5वें नंबर पर मोबाइल में कुछ भी अश्लील नहीं देखूंगा। अब असली समस्या क्या है, मान लीजिए नौजवान के मन में कोई बुरा विचार आया तो तुरंत उसके पास साधन है, मोबाइल है, उसको कामदेव को सहारा मिल जाता अंदर प्रवेश करने का, है ना। दुश्मन पहले तो हमारे किले तक तो आ गया है, अब उसे अंदर प्रवेश करने का भी सहारा मिल गया है, तो अंदर प्रवेश कर जाता है वो। तो भाई आपको मोबाइल में कुछ भी अश्लील नहीं देखना है। 6 नंबर पर आ गया, अब जब कुछ अश्लील मान लीजिए आ भी गया तो मूत्रेंद्रिय से कुछ चेष्टा करेगा, तो दुश्मन मान लीजिए किले तक आ गया तो उसको वहीं रोक दो। अंदर मान लीजिए अंदर भी घुस गया तो वहीं रोक दो। तो यदि कोई गलती हो भी गई तो फिर मूत्रेंद्रिय से कुछ चेष्टा नहीं करनी है। और मित्रों के साथ भी कोई अश्लील बात नहीं करनी। कई मित्र होते हैं, आज ही मैं वहाँ था और मेरी वो थी, मैं वहाँ होटल में गया और मैंने ये किया और वो किया, अलग अलग और स्वाद उठा देगा भी, मतलब मैं दूसरे गए, समझ गए ना। तो इसलिए अपने मित्रों के साथ कुछ भी अश्लील बातें नहीं करनी है। ब्रह्मचारी को तो मतलब ही नहीं अश्लील बातें करने का, ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से करना है। तो फिर 8वें नंबर पर आ गया, बाजारू फास्ट फूड आदि नहीं खाना है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, आपके खान पान का आपका मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सात्विक भोजन की बात कही है। 9वें नंबर पर आ गया, भाई मुख्य लक्ष्य के अलावा मेरा प्रतिदिन का लक्ष्य समय सीमा के साथ निर्धारित होगा। कहते खाली मन शैतान का घर, खाली रहोगे तो बुरे विचार आएंगे, खाली मत छोड़ो अपना, आपका कुछ जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य के अलावा आपका प्रतिदिन का लक्ष्य भी होना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। प्रतिदिन का लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। और जब आप सुबह उठें तो अपने लक्ष्य के साथ उठें। कहते हैं यदि आप जो व्यक्ति जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं है कि मुझे आज ये करना है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन जी नहीं रहे, जीवन काट रहे हैं। जीवन तो उन्हीं का है जो अपने लक्ष्य के साथ उठते हैं, लक्ष्य के साथ सोते हैं, लक्ष्य के साथ खाते हैं, लक्ष्य के साथ पीते हैं, जो अपने लक्ष्य से पल पल जुड़े होते हैं, वही व्यक्ति विशेष हैं। और कहते हैं कि विद्वान भी आलसी, विलासी और भोगी हो जाता है जिसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो। तो ये बात आ गई है। फिर उसके बाद क्या गया, दिन में शयन नहीं करूंगा, पूरा दिन कार्यों में व्यस्त रहूंगा। बस ये दिन में सुनिए, इन रात ने बढ़िया नींद थोड़ी आ जाएगी, रात ने फिर मोबाइल चाहिए और मोबाइल में फिर बढ़िया बढ़िया लिंक खोल लेंगे। और बढ़िया बढ़िया तुम्हें पता होगा कौन से बढ़िया बढ़िया, सारी जानो तुम तो हैं। और फिर लिंक खोल कर क्या नाश होगा तो आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी दिन में शयन ना करे, दिन में ना सोए, रात्रि में ही सोए। 11 नंबर पर आ गया, कुछ गलत हो गया तो अपने आचार्य के समक्ष बात रखूंगा ताकि वो विषय में बच सकूं। मान लीजिए गलती होगी तो अपने से बड़े है, कोई आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, एक लड़का है, बोला जी मोबाइल में अश्लील चीज़ें दिखता, मोबाइल नहीं छूट रहा। मैंने कहा तेरे पिताजी को कह दे भाई मोबाइल नहीं छूट रहा है, तो अपने बड़ों को बता दें कि मुझसे गलती हो गई है। और 12 नंबर पर है भाई, मन में गलत विचार आते ही उन्हें तुरंत हटाएं। मान लीजिए मन में बुरे विचार आ गया तो विचार आ गया तो उन्हें तुरंत हटाओ, उन विचारों में आनंद मत लो। कई विचाराणों में पूरा रस ले है ना, तो वो रस नहीं लेना है, तो विचार आते उन्हें तुरंत हटा देना है, ठीक है ना। तभी आपका ब्रह्मचर्य संभव हो पाएगा, ठीक है ना। तो कोई कठिन नहीं है भाई, ब्रह्मचर्य पालन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। हाँ भाई, कठिन तो नहीं लगता ब्रह्मचारी हैं? अरे किसा का मजा आ रहा है ब्रह्मचर्य में? बहुत आनंद आ रहा है। क्या विशेष है? शरीर में फुर्ती रहती है चार्जी, और दिन में मतलब अब शयन करना कम हो जाएगा। हाँ जी, फुर्ती भी रहो। आ जाओ ब्रह्मचारी, तू भी बोलना चाहे जी। हाँ बोलो, क्या कुछ विचार है? मतलब ब्रह्मचारी का नियम फॉलो करने से जो होता है ना, फुर्तीली बॉडी, मतलब सब चीज समय पर उठना, समय पर सोना, खान पीना, ये सब कुछ मतलब नियमित हो जाता है। आपको क्या कुछ लाभ मिल रहा है विशेष? हम तो मतलब हमको तो बहुत चीज लाभ मिल गई यहाँ पर जी। हैं? हमको तो बहुत चीज फायदा मिला यहाँ पर आने से। हाँ, और कुछ कहना चाहता हो? ठीक है ठीक है रुचि, यही मतलब बताना चाहते थे, ब्रह्मचारी का नियम मतलब करना चाहिए।
हाँ चलो, और भी ब्रह्मचारी अपने अंदर बाहर और भी हैं, धीरे धीरे सबसे करवाएंगे मुलाकात। तो जी मैंने आपको बता ही दिया गुरुकुल में जो नौजवान की विशेष इच्छा आने की। फिर सुन ले ध्यान से। अभी एक नौजवान आया, बोले जी मुझे वाईफाई का पासवर्ड बता दो। मैंने कहा तो फ़ोन की अनुमति ना है, पासवर्ड कहाँ। बोला जी मुझे कुछ कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो भाई यहाँ फ़ोन की अनुमति नहीं है, कंपटीशन वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। वैसे आना चाहते हो, कुछ वैदिक संस्कृति अपने ऋषियों की विद्या जानना चाहते हो तो पूरा स्वागत है, सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं भाई, पूरा निःशुल्क है। तो आप ऐसे आ सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है जी। और ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताई हैं। फिर भी मिलते हैं जल्दी ही।